आपने गिरिराज जी धारण किए और जैसे ही आपको दिखा कि श्री जी सामने खड़ी हैं, आपके मन में आयो याद तो बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा किशोरी जी को देखने को, सामने खड़ी हैं। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे याद आया अचानक। अरि वृषभानु के लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली, अरि वृषभानु के लली। ये हमारे ब्रज के भाव हैं। आज बहुत दिन बाद ये याद आया है। अरि वृषभानु के लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली, अरि वृषभानु की लली सांवरिया सो नेहरा लगा के चली। ओ नैनो नैनो कजरा मुख भर्यो पान, नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। नैनो 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 समझे? नैनो काय तक जाने? नैनो मतलब छोटा सा। नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान, नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। हाँ बारिशी उमरिया राधे बड़ोरी गुमान, हाँ बारिशी उमरिया राधे मतलब ठाकुर जी यहाँ गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं और सब ठाकुर जी को प्रेज कर रहे हैं। वारे लाला तेने गिरिराज जी उठा लिए, अरे वारे नंद के लाला तेने तो ऐसे गिरिराज जी उठा लिए। और श्री जी ऐसे देख रही हैं, मानो क्यों कह रही हूं ये कौन सी बड़ी बात है। तो ठाकुर जी उनके सामने ऐसे एक उंगली से फिर दूसरी उंगली पे लेते हैं, फिर ऐसे अंगूठा पे ले लेते हैं, फिर ऐसे ले लेते हैं। श्री जी कहती है कोई बड़ी बात नहीं है। तो मानो ठाकुर जी कह रहे हैं देखो तो सही कितनों इतरा रही हैं। नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान, नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। ओ बारिशी उमरिया राधे बड़ोरी गुमान, हाँ बारिशी उमरिया राधे बड़ोरी गुमान। अजय वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, अरि वृषभानु के लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, अरि वृषभानु के लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, अजय वृषभानु। भैया ये रस पक्ष है, ये निकुंज रस है, या में सबको प्रवेश नहीं है। आपको है गयो है या हमारे भुजा उठा के कहो वृषभानु दुलारी की। अब ठाकुर जी गिरिराज जी पर कर्तव्य दिखा रहे हैं, कभी ये उंगली कभी ये उंगली, कभी ऐसे अंगूठा कभी ऐसे। श्री जी भाव नहीं दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले कहा बात है इतना बड़ा गिरिराज जी उठाया हमने, तुम्हें बढ़िया ना लग रहा। अब अगली पंक्ति में किशोरी जी क्या कह रही हैं? अयो रे अहीर के तू हमरी गली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली। हाँ अयो रे अहीर के तू हमरी गली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली। ओ चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी, हाँ चंदन छिड़कूं लाला। अरे यहाँ गिरिराज जी उठा रखो है, बरसानी आई हूं, एक खोंच में भर के चंदन तुम्हारी पगड़ी पर डारूंगी, वाह को बल ना सहन कर पाओगे। यहाँ गिरिराज जी उठा रखे हैं।
या फिर दूसरे भाव में श्री जी मानो ऐसा कह रही हैं, नाना बढ़िया लग रहे हो, पर यहाँ सब खड़े हैं ना, यहाँ पे ज्यादा प्रशंसा ना करूंगी। अयो रे अहीर के तू हमरी गली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली, चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। बरसाने में चंदन लगाऊंगी, बरसाने बुला के वहां प्रशंसा करूंगी। अरे वृषभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अरे वृषभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अरे वृषभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृषभानु के जमाई की। अभी आपको पता है, द्वारिका के जगन्नाथपुरी के पुजारी प्रसन्न तो होते हैं, पर मुझ पे बहुत गुस्सा भी होते हैं। अभी मैं जगन्नाथपुरी गया, यहाँ कथा प्रारंभ होने से पहले जगन्नाथपुरी गया, तो वहां के एक पंडित जी बोले, क्या सिखा दिए हो सब श्रोताओं को? मैंने क्यों? बोले मंदिर में घुसते कोई जय जगन्नाथ नहीं बोलता। मैंने तो क्या बोलते? बोलते वृषभानु के जमाई की जय। ये जमाई क्या होता है? मैंने कि जमाई मतलब दामाद। मैंने कि हमारी किशोरी जी के पिताजी वृषभानु जी और उनके जमाई जगन्नाथ जी, या हमारे ऐसा बुलवा में द्वारिका में। वहां पे जैसे ही मैं मंदिर दर्शन करने जाता हूँ तो दर्शनार्थी कोई कथा वथा सुनने वाले होते हैं, वो देखते महाराज जी वृषभानु के जमाई की जय। अब पुजारी जी कहते हैं रुक्मणी जी बैठी हैं पीछे, बहुत मारेंगी। लेकिन भैया हम रसवारे हैं, हम श्री जी वारे हैं, हमें कोई तकाब है? हमारे माई श्यामा जू को राज। वृंदावन की कुंज गली में रचो है रास, वृंदावन की कुंज गली में रचो है रास, वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है रास, वृंदावन की रचो है रास। ओ याही धुन गावे स्वामी कानर दास। याही धुन गावे स्वामी कानर दास। याही धुन गावे जय हो। अरे वृषभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। वृषभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। वृषभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। वृषभानु
वंश दुलारी हरिदास दुलारी जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे हरिवंश प्यारी हरिदास दुलारी बरसाने वारी ओ ऊंचे महलन वारी जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जय हो। बैठ जाओ बैठ जाओ यार, बैठ जाओ बस बस। हाँ हाँ बैठ जाओ। जी हैं भैया, देखो ऐसे प्रेमी ऐसे रसिक, और हम इतने सौभाग्यशाली व्यास हैं, हम जहां जाते हैं हमको ऐसे रस वाले ही मिलते हैं। आप सब श्री जी ने बड़ी कृपा कर रखी है। कहीं चले जाएं, झारखंड जाएं, मध्य प्रदेश जाएं, महाराष्ट्र जाएं, ऐसे ही मिलते हैं सारे। और आप सब लोगों को देख के इतना हमारा खून बढ़ जाता है। हम मोटे खाने से नहीं हो रहे, आप लोगों के प्रसन्नता से ही हो रहे। जय हो। चलो बोलो, नहीं कथा सुनो। अयो रे अहीर के तू हमरी गली, चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी, हरि वृषभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के। वृंदावन का रस पक्ष अलग ही है भैया। वहां में या तो सबन को प्रवेश होगा नहीं। कई लोग तो यूं सोचते हैं जी कहाँ गा रहे हैं, क्या कैसा प्रेम है, क्या क्या बात है। लेकिन जिनको प्रवेश हो जाता है उनको फिर इसके आगे कुछ नहीं सुहाता, उनको यही चाहिए। तो श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। किशोरी जी की कृपा से ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। इस प्रकार गोवर्धन लीला हुई। 7 दिन बाद इंद्र को जब पता चली, अच्छा अब एक और बात, मतलब 7 दिन में इंद्र को यह नहीं पता चला कि ये भगवान है। 7 वर्ष का बालक यूं खड़ा है गिरिराज जी धारण करके। इंद्र इतना कम बुद्धि का है कि उसको पता नहीं चला कि ये परमात्मा है। ये जिज्ञासा पता है किसके मन में आई? जयदेव महाप्रभु के, जिनका गीत गोविंद कलम गा रहे थे। एक दिन जगन्नाथ जी के पास गए और जगन्नाथ जी से बोले, नाथ मेरा एक प्रश्न है। भगवान बोले बोलो। बोले मेरे मन में एक संशय है कि इंद्र को 7 दिन में ये पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो। आपने गिरिराज जी धारण किए और वो 7 दिन तक वर्षा ही करता रहा। ठाकुर जी बोले क्या करें, हमारी वृंदावन की लीला ही ऐसी है कि ब्रह्मा को भी नहीं पता चला इंद्र। ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु बोले देखिए भोले भाले ब्रजवासी थे, मैं नहीं हूं, मुझे तो सत्य बताइए आप। देखो ऐसी चतुराई तो अच्छी है, मुझे सत्य बताइए, क्या इंद्र को पता नहीं चला था कि आप परमात्मा हो? भगवान बोले नहीं पता चला होगा। तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं अब इसका दूसरा पक्ष मेरे चित्त में आता है, वो सुनिए। भगवान बोले क्या? बोले इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि आप भगवान हो। जैसे ही आपने गिरिराज जी धारण किए, इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। लेकिन 7 दिन जो वर्षा हुई उसके पीछे कारण था, आपके सामने श्री जी खड़ी थी, किशोरी जी खड़ी थी, और आपने मन में विचार किया कि इनको देखने का इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। ये सामने ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। ठाकुर जी आपका सबसे प्रिय काम, हमने कल आपने देखा आरती से पहले ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं। आरसी का मतलब क्या है? लाल जी का जो श्रृंगार है ना,
वो श्रृंगार किशोरी जी हैं, जो विग्रह है वो ठाकुर जी हैं, और श्रृंगार, पोशाक, मुकुट, कुंडल ये श्री जी हैं। तो ठाकुर जी आरती से पहले आरसी देखते हैं, और आरसी एक बार पास से देखते हैं, फिर एक बार दूर से देखते हैं, फिर एक बार फिर पास से देखते हैं। उनको बस चले तो वो यूं कहें आरती फारती रहने यूं दिखा तो रहे, क्यों मैं श्री जी को ही देखता रहूंगा, कितनी आई है मेरे ऊपर। लाल जी का सबसे प्रिय कार्य है श्री जी को निहारना। और जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, 7 मिनट में एक वर्षा घटन लगी। ब्रजवासी बोले, अरे भैया वर्षा बंद है गई, लाला नीचे कर दे। ठाकुर जी ने तुरंत नेत्र बंद करके इंद्र से कहा, चोरे काय को बंद कर रहा हो? अरे आप परमात्मा हैं, आप जय जय हैं। ठाकुर जी बोले, जितनों तो पे भंडारो सबरो बरसा दे। अरे श्री जी सामने खड़ी हैं, जाते बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा उनको निहारवे को। और आपने आज्ञा करके इंद्र से कहा कि खूब वर्षा करो। 7 दिन तक इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी, और दिन रात आप केवल श्री जी को निहारते रहे, उन्हीं को ही देखते रहे। और आपने तो आज्ञा करी थी भैया 7-8 साल तक कर तो ही रहे वर्षा, लेकिन इंद्र का भंडार 7 दिन में ही पूरा हो गया। 7 दिन बाद भी जब वर्षा घटने लगी तो आपने फिर कहा, इंद्र काय को बंद कर रहा है? बोले कि जय जय, बादल खत्म है गए मुंह पे, अब कहां तक बरसाऊं मैं। तुरंत जगन्नाथ प्रभु के नेत्रों से अश्रु आने लगे। और इसीलिए इस अष्टपदी में जय जय देव हरे, ठाकुर जी कहते हैं जयदेव। जयदेव महाप्रभु लिखना क्या चाहते थे? जय जगदीश हरे। लेकिन ठाकुर जी बोले जय जगदीश हरे नहीं। इस रहस्य को और कोई नहीं पहचान पाया, तुम पहचान गए कि 7 दिन गिरिराज जी क्यों धारण किए, इसलिए जय जगदीश हरे नहीं, जय जय देव हरे। इन्वेस्टिगेशन भक्त भी खूब करते हैं ठाकुर जी के केसों पे, जैसे आप करती हैं। और मुजरिम ठाकुर जी ही होते हैं। एक कभी ना अवसर मिलेगा, अभी तो कथा विश्राम हो रही, एक बार कभी दिल्ली में अगर अवसर होगा या वृंदावन में, एक बार कथा करेंगे 3 दिन की। और विषय पता क्या रखेंगे? राधा न्याय, श्री राधा न्याय। और राधा न्याय की कथा ऐसी है कि वहां पे कटघरे में खड़े होते हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी के वकील बनते हैं उद्धव जी। और दूसरे कटघरे में ठाकुर जी पे सारे आरोप लगाए जाते हैं, सब गोपियां आती हैं नंबर से, इनने यूं कियो, इनने यूं कियो, और न्याय देने बैठती हैं किशोरी जी। किशोरी जी का लेकिन पक्ष ठाकुर जी की तरफ झुका ही हुआ है। सारे पक्षों में श्री जी उनको ही जिता देती हैं। लेकिन फिर एक पक्ष ऐसा आता है, सब गोपियां घेर के किशोरी जी को रात में कहती हैं, तुम्हारे हाथ पूजे, पैर पूजे, कल हरा दो इनको, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे हमको। और फिर एक अंतिम ऐसा पक्ष आता है, ऐसा भाव आता है, उसमें श्री जी ठाकुर जी को हरा देती हैं। और फिर ठाकुर जी के वकील कौन है? उद्धव जी। उद्धव जी महाराज खूब सारे सबूत लेके आते हैं, पर श्री जी सबको नजरअंदाज कर देती हैं। फिर जब लाल जी उदास होकर के जमुना तट पर चले जाते हैं, तब फिर श्री जी को बहुत मन में भाव आता है, उदास हो गए। फिर सब सखियां श्री जी के साथ लाल जी को लेने जाती हैं और कहती नहीं अब तो हम दोषी हो गए, हमको आप सजा सुना दो। क्या सजा है हमारी? बोले आपकी एक ही सजा है। बोले क्या? वृंदावन न्याय की कुर्सी एक है, लेकिन बैठेंगे दोनों, यही सजा है कि आप न्याय की गद्दी पर श्री जी के संग विराजो। और श्री लाल जी आकर के फिर उस पर विराजते हैं। ऐसे एक राधा न्याय का बहुत सुंदर प्रसंग है, 2-3 दिन का प्रसंग है, उसको कभी सुनाएंगे। ठाकुर जी पर कैसे कैसे आरोप लगे हों। फिर ठाकुर जी उद्धव को रात में समझाते हैं, वो गलती तो मेरी है, लेकिन तू यों यों करके बताई दी वहां पे। और फिर श्री जी इतनी भोली हैं, ठाकुर जी फिर उनके पास जाते हैं, जाके श्री जी को मनाने की प्रयास करते हैं। श्री जी देखो कल ऐसा ऐसा होगा मेरे संग, तुम मेरो पक्ष ही लियो। बहुत सुंदर प्रसंग है राधा न्याय। तो ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद गिरिराज जी को पधरा दिया। पधरा करके और अब इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात्तदण्डः कि हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। आप मेरे पिता हैं,
आप मेरे गुरु हैं, मुझे दंड दीजिए नाथ, मैंने अपराध किया। ठाकुर जी बोले तुमने अपराध तो किया है, लेकिन मैं दंड नहीं दूंगा। भगवान इंद्र बोले क्यों, आपने ब्रह्मा को दंड दिया, मुझे दंड क्यों नहीं? ठाकुर जी बोले ब्रह्मा की कृति से मेरे ब्रजवासी मुझसे दूर हुए, पर तुम्हारी कृति से सब मेरे समीप आए। तुमने भले ही किया गलत, पर सब ब्रजवासी 7 दिन के लिए मेरे पास ही रहे, मेरे समीप रहे, और मुझे प्रिय लगता है कि मुझे भजने वाले मेरे संग ही रहें। तुम्हारी करनी से वो हुआ, इसलिए मुझे नाराजगी नहीं। और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, उनको कौन सी बात आपकी अच्छी लग जाए क्या पता। अब इंद्र का दोष है, पर ठाकुर जी को भाग्या। एक बार श्री रामानुजाचार्य जी ने मन बनाया, बोले कि मैं जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान के पंडा पुजारी हैं, इन सबको मंदिर से बाहर कर दो। क्यों? बोले ना नियम का ध्यान, कभी कभी आप जगन्नाथपुरी जाओ तो ठाकुर जी का शयन पूछो, कितने बजे शयन होता है, कोई समय नहीं। कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं। और उठने का समय कभी 3 बजे उठ रहे हैं, कभी 4 बजे, 3-4 बजे उठ ही जाते हैं। सोते कितना, 1-2 घंटा बस। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने मन में विचार किया कि ये अच्छा नहीं, जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा, उनकी सेवा विधि से होनी चाहिए। और अपने 5000 शिष्यों के साथ गए और जाकर के जगन्नाथ मंदिर के सारे पंडा पुजारी बाहर कर दिए। अब वो तो रामानुजाचार्य जी तो आचार्य हैं, उनको कौन रोके, और किवाड़ बंद कर दी बाहर से। और ठाकुर जी का पूरा नियम बना दिया, इतने बजे मंगला आरती होगी, इतने बजे मंगल भोग आएगा, इतने बजे श्रृंगार होगा, इतने बजे श्रृंगार आरती होगी, ठाकुर जी के ये मनोरथ होंगे, सब नियम बना के और 5000 शिष्यों को पूरे मंदिर में सेवा में लगा दिया। 3 दिन हो गए, रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न, बोले अब अच्छा है, देखो कैसी विधि विधान से सेवा हो रही है। रामानुजाचार्य जी ने जाके ठाकुर जी से कहा, जय जय समानंद, अब आप प्रसन्न हैं? ठाकुर जी बोले मुझे प्रसन्नता नहीं है। बोले क्यों? अब तो विधि विधान से सब कुछ चल रहा है, अब क्या दिक्कत है आपको? ठाकुर जी बोले तुम बढ़िया प्रसाद बना रहे हो, बढ़िया सुला रहे हो, खिला रहे हो, सब कर रहे हो, पर ये सब उड़िया पंडा पुजारी जो उड़ीसा के हैं, ये सब मेरे सामने आकर के और जब अपनी भाषा में और मटक मटक करके हरी हरी बोलो जब बोलते हैं ना, मुझे उसमें बहुत सुख मिलता है। पूरे दिन की सेवा एक तरफ, केवल उनका वो हरी हरी बोलो और ऐसे मटक मटक के नृत्य करना मेरे आगे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसी के लिए जगन्नाथपुरी में बैठा हूं। आपसे मेरी प्रार्थना है, आपको सेवा व्यवस्थित करनी है, सेवा अन्य बहुत मंदिर हैं भारत में, कहीं और चले जाइए, यहां मुझे उन्हीं का ही रहने दीजिए। जगन्नाथ भगवान फिर कहते हैं, रामानुजाचार्य जी फिर भी नहीं माने, नहीं आप भले ही परमात्मा हो, आचार्य की बात आपको माननी पड़ेगी, ऐसे ही बैठिए। और रामानुजाचार्य जी नहीं गए, सेवा में ही रहे। तो ठाकुर जी ने अर्धरात्रि में गरुण जी से कहा, बोले सुनो, इतने बड़े पर कर लो अपने कि सोते भये रामानुजाचार्य जी और इनके 5000 से सबको अपनी पीठ पे बिठा के सुला लो और दक्षिण में छोड़ जाओ। और रात में रामानुजाचार्य जी सब शिष्यों के साथ सोए थे, गरुण जी गए, एक एक को जाके अपनी कमर पे बिठा, विशाल हो गए और सबको लेकर के उड़े और दक्षिण में तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम वहां जाकर के लैंड हो गए। सबको सोते भये छोड़ के वापस आ गए जगन्नाथपुरी। अब यहाँ रामानुजाचार्य जी के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो समुद्र अंतर्ध्यान, कावेरी जी प्रकट हो गई, सारे घर दरवाजे सब बदल गए, सब एक दूसरे से पूछ रहे कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। तब सबने देखा, बोले राम राम राम, हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण फेंक दिए। रामानुजाचार्य जी बोले, जय हो नाथ। कोई कहता है आप वेदों से रीझते हैं, कोई कहता है आप विधि से रीझते हैं, कोई कहता है आप नियमों से रीझते हैं, पर वास्तविकता तो ये जिससे आप चाहते हैं आप उससे रीझते हैं, किसी का कोई नियम नहीं। तो ना जाने कौन से गुण पर, एक बार की बात बड़ी मैंने कही है कथा पहले भी कथाओं में, तानसेन वो ठाकुर जी के आगे सेवा करने आया वृंदावन में, 2 पान लगा रखे थे मुंह पे और गा रहा था, हारमोनियम बजा करके स्वर में गा रहा था। तो गोसाई जी सेवा में वो निकल के बाहर आए, तानसेन ये अच्छी बात नहीं है, ठाकुर जी के सामने गा रहे हो, झूठा मुंह करके गा रहे हो, जाओ कुल्ला करके आओ बाहर। तानसेन उठ के गया, महाराज कुल्ला उल्ला किया, हाथ मुंह धोए, फिर आकर के बैठा, फिर गाने शुरू किया। तो भीतर मंदिर में खड़े खड़े ठाकुर जी ऐसे खड़े थे, खड़े खड़े ठाकुर जी के नेत्र बंद हुए, झपकी आने लगी
और जैसी झपकी आई डामाडोल ठाकुर जी हुए, तो गोसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, बोले जय जय, आपको नींद आ रही है, आपको झपकी आ रही है? ठाकुर जी बोले बिल्कुल मन ना लग रहा हो या कि गायकी में मेरो, अभी थोड़ी देर पहले बहुत बढ़िया गा रहो, अब जन कहा रहे करो, वो तो आनंद ही ना आया रो, या को भेज दो यहाँ ते, पहले बढ़िया गा रहो या तो के पहले जैसो गाए। गोसाई जी बोले पहले पान दबा के खा रहा था, हमने मना कर दी, पान को निकाल आओ, झूठी सेवा हो जाएगी आपकी। ठाकुर जी ना या तो पान खा के आएगो फिरते, जय जय, नियम है, झूठा हो जाएगा। ये कोई गायन थोड़ी है, आपके सामने गाना मतलब आपको गायकी का भोग लगाना, और वो कोई ऐसे झूठे मुंह थोड़ी। ठाकुर जी बोले ना तो फिर या भगाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, या फिर पान खा के आवे। गोसाई जी आए, तानसेन इधर आओ जी, पान खा के आओ। अभी तो आप मना कर रहे, तुम खा के आओ। पान खा के जैसी तानसेन आया, गाना शुरू किया, ठाकुर जी के 2 दत्तियां दिख गई ऐसे मन, हाँ अब बढ़िया लग रहा है, यहाँ देखो ऐसे ही गावे। गोसाई जी वहीं बैठ गए, जय हो। सब वेद शास्त्र नियम हमारे लिए बना रखे हैं, खुद का जब मना जाए तो सारे नियम तोड़ देते हो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, किस पे रीझ जाए पता। तो इंद्र से ठाकुर जी रीझ गए। इंद्र ने भले ही किया अपराध, लेकिन ठाकुर जी रीझ गए। भगवान ने गिरिराज जी को पधरा दिया, आगे लीला बढ़ी। ठाकुर जी ने, गायों ने भगवान का नाम गोपाल रखा। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई और अब रास पंचाध्याय का प्रसंग प्रारंभ हुआ, जहां ब्रज की गोपियां सब बंधुओं, ये सब श्रुति रूपा स्मृति रूपा संत ही हैं। ब्रज की गोपी ये सब जानती हैं कि ठाकुर जी सामान्य नहीं है। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, जिनको याद हो मेरे साथ गाना, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरा। किसी ने मुझसे पूछा गोपी गीत याद कैसे हो महाराज जी। हमारी एक बात सुनिए, चाहे आपको भीष्म स्तुति याद करनी है, गोपी गीत याद करना है, जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद याद करना है, एक बात पहले स्पष्ट कर लीजिए, अगर आप भाषा समझ करके पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा, आप संस्कृत मान करके पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा। कैसे याद होगा? उसको भाव जान करके याद करो, उसका भाव सुन करके, समझ करके, गुरुजनों से प्रवचन जान करके, तब एक एक भाव को, एक एक शब्द जब आप पढ़ते हैं तो उसका भाव आपके चित्त में आना चाहिए, अपने आप याद हो जाएगा। गोपियां कह रही हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म दृक् वेखन सार्थ तो विश्वगुप्त सखउदेमा सात्वतां कुले। बहुत ध्यान से सुनो। गोपियां कहती हैं गोपी गीत में कि नाथ हम जानती हैं, नखलु गोपिका, तुम यशोदा के लाला नहीं हो। जैसे ही गोपियों ने कहा नखलु गोपिका, तो अंतर्ध्यान कृष्ण, रास की कथा पता है ना, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए थे, थोड़ी थोड़ी अभी सुनाऊंगा। ठाकुर जी जैसे अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां कहती हैं नखलु गोपिका, तुम यशोदा के लाला नहीं हो। तो छुपे हुए श्री कृष्ण घबरा गए, बोले इन गोपियों को किसने बता दिया कि मैं देवकी का लाला हूं? कहीं इन गोपियों को पता तो नहीं चल गया कि मैं देवकी का नंदन हूं? कहीं यशोदा मैया को जाके तो नहीं बता देंगी? नंदनो भवान, आप नंद जी के लाला नहीं हो। ठाकुर जी बोले जे गोवर थापे वाली गोपी, दूध दही जमावे वाली गोपी, इन्हें कैसे पता चल गई कि मैं कौन हूं? मैं देवकी वसुदेव को लाला हूं। और तभी अगली पंक्तियां गोपियां गाती हैं और क्या कहती हैं? अखिल देहिना
अंतरात्म दृक्। गोपियां कहती हैं हम जानती हैं तुम यशोदा और नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, तुम तो संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के जीवात्मा के चित्त में रहने वाले परम तत्व वही परमात्मा हो। ठाकुर जी की आंखें खुली रह गई। बोले मुझे तो लगा इनको पता होगा कि मैं देवकी वसुदेव का पुत्र हूं, पर नहीं, इनको तो उससे भी एडवांस जानकारी है कि मैं साक्षात परमात्मा हूं। अरे ये गोपियां मुझे पुरुष मान करके, मुझे सुंदर मान करके, मुझे प्रियतम मान करके मेरे साथ नृत्य नहीं कर रही हैं। इन गोपियों को तो पता है कि मैं परमात्मा हूं। और फिर गोपियां क्या कहती हैं? विखन सार्थ तो विश्वगुप्त। इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए आप विधाता की प्रार्थना सुनकर के अवतार लेकर के आए, हम जानती हैं। और हमारे साथ सखा होने का, पुत्र होने का और आदि आदि होने की ये सब लीला कर रहे हो, हम सब जानते हैं। इसका मतलब क्या है? ये रास में आने वाली जितनी भी गोपियां हैं, ये कोई स्त्री पुरुष मिलन वाली गोपियां नहीं है। इन सब गोपियों को पता है कि ये साक्षात परमात्मा है, वो सब ज्ञानी हैं। क्योंकि रास का नाम आते ही कई पढ़े लिखे लोगों के चित्त में भावना आने लगती है कि स्त्री पुरुष का मिलन। ठाकुर जी का गोपियों के साथ नृत्य, उसको रास समझ बैठते हैं लोग। नहीं, ये गोपियां कोई स्त्रियां नहीं है, ये सब श्रुति रूपा, स्मृति रूपा, ये सब पूर्व जन्म के संत हैं। ना जाने कब से ठाकुर जी के दर्शन की लालसा में तप कर रहे थे हिमालय पर, गंगा जी में बैठ के। कहां कहां आज इनके भाग्य उदय हुए कि अपने तप के प्रभाव से ये सब गोपियां बन करके आए हैं ब्रज में। और श्री कृष्ण को देखते ही पहचान गए हैं कि हमारी तपस्या का फल जो हमें भगवत दर्शन चाहिए था, वो भगवत दर्शन ही श्री कृष्ण है। किंचित भी काम नहीं है गोपियों के चित्त में। और इसका प्रमाण रास पंचाध्याय में प्रणय गीत देता है। प्रणय गीत में गोपियां कहती हैं, ना हमारा स्पर्श करो, ना हमसे बात करो, ना हमको मिलो, ना हमको दिखो। हमारा प्रेम दिखने में, सुनने में, बोलने में, स्पर्श में नहीं घटेगा। हमारा प्रेम तो केवल इतना है कि आप स्वीकार कर लो कि हम आपकी हैं, बस। उसके बाद जीवन भर के लिए हमें अकेला छोड़ के चले जाना, हम रह लेंगे केवल इस विश्वास से कि आपने हमें स्वीकार किया। जिसके चित्त में काम होगा वो ऐसी भावना नहीं रख सकता। इसलिए ब्रज की गोपियों के प्रति, एक बार को ठाकुर जी के प्रति आप कोई भी भाव चित्त में लाते हो चलेगा, पर ब्रजवासी और ब्रज गोपियों के प्रति कोई कुभाव चित्त में मत लाइएगा, ये बहुत बड़ा अपराध है। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, ठाकुर जी ने अधरों पर वेणु को धारण करके जैसे कोमल छिद्रों को आच्छादित करके अपने प्राण पिरोए। वह स्वर उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रहा है जो अपने पूर्व जन्मों से तपस्या कर रही थी भगवत प्राप्ति के लिए। और उन गोपियों के कान में वो स्वर के रूप में नहीं जा रहा है, शब्द के रूप में जा रहा है। चल रही गोपी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ जा। एक बात सुनिएगा, कथा चल रही है, इतने सारे लोग बैठे हैं, एक ही कथा है, एक ही वक्ता है, एक ही स्थान है, एक ही जगह सब बैठो, फिर एक जैसे भाव सबके क्यों नहीं है? अधिकतर एक जैसे हैं पर सब में एक जैसे नहीं है। इसका मतलब क्या है? कथा वही है, वक्ता वही है, दिख भी सबको वही रहा, स्थान भी वही है, तो फिर सबके भावों में परिवर्तन क्यों है? कथा श्री कृष्ण है, शब्द श्री कृष्ण है, और वो सामने बैठे हुए श्रोताओं को देखते हैं, जो जितने प्रेम का आश्रित होगा उसको उसी भाव से कथा सुनाई देती है। कई लोगों को केवल ये 3 घंटा काटना है, ऐसा लगता है, महाराज जी आ गए, बस 3 घंटा सुनो, चलते बनेंगे, बढ़िया भोजन की व्यवस्था है। कई लोग तो इसलिए, कई लोग शायद इसलिए बहुत फोर्सफुली बुलाया गया है, हमें सुननी तो पड़ेगी, इसलिए बहुत फोन आए थे, मैम के मैसेज आए थे, आना है, चलो सुनिए आते हैं। पर कई लोग आप हमारे मंच पर बैठ के देखोगे, जैसे हम कहते हैं ना अब आगे कथा कल सुनाएंगे, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं कि अब ये कथा विश्राम, अब फिर 24 घंटे का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये भाव परिवर्तन क्यों है सबके चित्त में? आपका जैसा प्रेम ठाकुर जी से है, कथा भी वैसी ही आपको सुनाई देती है। अभी सागर एक जगह, वहां हमारी कथा चल रही, वहां के विधायक जी पहले दिन आए थे कथा में, 50,000 लोग आते थे कथा में। हमने पहली बार इतनी भीड़ देखी, और सब भाव वाले।
तो एक दिन मैं कथा में सुना रहा था कि ठाकुर जी की गैया की सानी नहीं हुई। सानी जानते हैं? भूसा ऐसे मिलाना होता है, उसमें खूब सारी सामग्री, उसको सानी बोलते हैं। ठाकुर जी की गैया की सानी नहीं हुई, पुजारी जी कहीं व्यस्त हो गए, तो ठाकुर जी स्वयं मंदिर से निकल करके आए और गैया की सानी करके और तुरंत मंदिर में भीतर जाके ऐसे खड़े हो गए। तो पुजारी जी ने देखा पूरे मंदिर में भूसा फैला पड़ा है, और जब से ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के हाथ में भूसा लगा है, भूस लगा है, सूखा चारा गायों का। मैंने कि बताओ, ऐसे ठाकुर जी हैं, अपने हाथ से सानी कर आए। अब इतना कहकर के हम कथा आगे करने लगे। अब जैसे ही मैं कथा करके निकला, वो कहां से भीड़ में से कूदता फांदता और रोता बिलखता आया मेरी गाड़ी के पास, और इतनी भीड़ लगी थी। बोले मेरी एक बात सुन लीजिए। अरे मैंने कि सब चिल्ला, मेरा मौन रहता है। मैंने कांच नीचे, मैंने क्या बात है? बोले आपने ठाकुर जी के हाथ में भूसा लगा छोड़ दिया, धुलाए ही नहीं हाथ, और रात भर हाथ ठाकुर जी ऐसे ही रहेंगे। मैंने कहा भाई, मैंने कि ये कथा सुन रहा है वास्तव में, इसको वो कथा नहीं लगी, उसको वो लीला ही लगी। वो रो रहा था, बिलक रहा था, अब ठाकुर जी रात में दूध कैसे पिएंगे, रात में रोटी कैसे खाएंगे, उनके हाथ में तो भूसा लगा छोड़ दिया आपने। मैंने कि भाई कल कथा यहीं से शुरू करूंगा कि ठाकुर जी के श्री जी ने हाथ धुलाए उसके बाद कथा। तो अब सुनने वाले तो 50,000 है, पर सबके चित्त में क्यों नहीं आई भावना? आपकी भावना से कथा रूप धारण करती है। वंशी तो ठाकुर जी आज भी वृंदावन में बजा रहे हैं, पर सबको सुनाई नहीं देती, अधिकारियों को सुनाई देती है। अरे भाई, क्लासरूम में कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, एक ही टीचर थी, एक ही सब्जेक्ट था, एक ही बेंच थी, एक ही क्लास थी, पर कुछ पास हो गए, कुछ फेल हो गए। फेल कौन हुए? जिनका मन ही नहीं लगा, जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं करी, जिनका ध्यान ही नहीं था। केवल माता पिता पैसा भरते हैं तो स्कूल अटेंडेंस तो करनी है, इसलिए जा रहे थे। ठीक वैसे ये कथा में जो कथा चल रही है ना, यही वंशी है। और ये वंशी किस रूप में आपको सुनाई देती है, उससे आपके गोपित्व का पता चलता है। आप किस भावना से सुन रहे हैं। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त थीं, दौड़ चली मिलने के लिए, भगवान के पास आई। ठाकुर जी ने पहले तो उनको पातिव्रत धर्म का नियम समझाया, उसके बाद गोपियों ने उत्तर देकर के ठाकुर जी को अपना प्रेम समझाया। अंत तो गत्वा गोपियों के प्रेम पर ठाकुर जी राजी हो गए, और राजी होकर के गोपियों के साथ रास करने लगे। लाखों गोपियां हैं, एक एक गोपी के पास जाते हैं, तू कहा बना के लाई मेरे काजे, लाप में पवा दे, तू कहा कर रही है, तू मुंह नाच के दिखा दे, अच्छा तू मुंह एक जल पिवा दे। ऐसे सब गोपियों को ठाकुर जी इतना सहर्ष प्रेम प्रदान कर रहे हैं, जैसे मानो वो उतनी उनकी कितनी 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 प्रियसी है। रास का मतलब क्या होता है? यही होता है। अभी कैसा है, हम ठाकुर जी को दूध पधराते हैं, भोजन पधराते हैं, इत्र पधराते हैं, सामग्री पधराते हैं, श्रृंगार पधराते हैं, पर ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते हैं। ये क्या है? रस। लेकिन आपने एक दिन कुछ पधराया और ठाकुर जी उसको पा गए। आपने एक दिन कुछ ठाकुर जी को निवेदित किया और ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। यह है रास, इसको कहते हैं रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू है सखी। गाइए, यह है रास। नंदलाल तेरे घर आवत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। ये रास है। कुम्मन दास जी, उनके एक दो बार जिक्र हुआ कथा में। कुम्मन दास जी के पास में आरसी नहीं है, आरसी मतलब शीशा नहीं था, तो तिलक लगाते थे। तो कैसे लगाते थे? एक पात्र में जल भर के जल में अपनी छाया देखते थे और उससे तिलक लगाते थे।
एक दिन ठाकुर जी प्रकट आते ही थे उनके पास लीला करवे, तो कुमनदास जी ऐसे तिलक लगा रहे थे आरसी में देख करके, उसमें पात्र में देख कर ठाकुर जी बोले ना ना जा पात्र में मत देखो। कुमनदास जी बोले जय जय तिलक कैसे लगाऊंगा? बोले मैं बैठा हूं ना, मैं बता रहा हूं। हाँ यहाँ धल लो, अब ऐसे ऊपर खींचो, ए लग गो सीधो लग गो, अब नीचे तो हाँ यहाँ रख के यूं घुमाओ, हाँ अब घूम, अब ऊपर कर लो, लग गो तिलक लगो, अब एक बिंदी बीच में धल लो, अब एक काम करो यहाँ एक पत्रावली बना लो। ठाकुर जी अपने आप ही पत्रावली अपने आप ही श्रृंगार करवाते हैं कुमनदास जी, इसको कहते हैं रास। आप श्रृंगार करते हो ठाकुर जी का, वो है रस, और कुछ दिन ठाकुर जी आके आपका कर जाए श्रृंगार, वो है रास। जनाबाई महाराष्ट्र में एक भक्त हुई ठाकुर जी के, नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना, और नामदेव जी के कीर्तन में सारे वैष्णव उछल उछल करके नाच रहे थे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो रोज नामदेव जी के कीर्तन में वैष्णव नृत्य करते थे, जनाबाई को वहीं ठाकुर जी दिखाई देते थे। ठाकुर जी भी आए, विट्ठल भगवान ऐसे रहते हैं ना पंढरपुर में, तो विट्ठल भगवान आए और आकर के विट्ठल भगवान भी जोर जोर से उछलने लगे, नृत्य करने लगे। जनाबाई दूर से ऐसे बलैया लेती, आहा मेरो विठोवा कैसो नाच रो। जनाबाई कभी मंदिर नहीं जाती थी दर्शन करने, सब लोग कहते थे ए जना तू मंदिर क्यों नहीं चलती? बोले मैं मंदिर क्यों जाऊं, मेरे लिए ठाकुर यहीं आ जाता है, मैं तो यहीं दर्शन कर लेती हूँ। बोले कब? बोले शाम को जब नामदेव जी जब कीर्तन करते हैं तो उसी कीर्तन में ठाकुर जी आते हैं। तो सब लोग सोचते थे जनाबाई ऐसी बोलती है, ऐसी बोलती है, ये सब हंस करके टाल देते थे बातों को। एक दिन आषाढ़ की एकादशी, सबसे ज्यादा भीड़ होती है उस दिन पंढरपुर में, लाखों की तादाद में लोग जाते, और उस दिन जैसे ही नामदेव जी कीर्तन करने बैठे, कीर्तन में सब नाच रहे थे जोर जोर से, और जनाबाई को चिंता हो रही थी और मनी मन कह रही थी विठोबा आज मत आना। क्यों? बोले आज आप बहुत थक गए हो ना, सुबह से लाखों लोगों ने आपके दर्शन किए, आज आप बहुत थक गए होंगे, आपके पाँव में दर्द हो रहा होगा, यहाँ आओगे बिना नृत्य किए मानोगे नहीं, पैर में दर्द हो जाएगा, छाले हो जाएंगे, विठोबा आज मत आना। मनी मन सोच रही है। इतने में ही ठाकुर जी आ गए, और जैसे ही ठाकुर जी, किसी को दिखते नहीं थे ठाकुर जी, केवल जनाबाई को दिखते थे। जनाबाई ने जैसी देखी ठाकुर जी आए, जोर जोर से रोने लगी, मना करी विठोबा मत नाचो, विठोबा मत नाचो। और जितने वैष्णव वहां नृत्य कर रहे थे, जनाबाई सबके पास जाए, सबको बोले कीर्तन बंद करो, नृत्य बंद करो, विठोबा के पांव में दर्द हो जाएगा, पूरे दिन थक गए हैं, आज थक गए, आज नृत्य मत करो। सब कहें ये बालिका, इसको लेके जाओ किनारे, क्या बोलती है बताओ, कीर्तन बंद करने को बोल रही है। कौन खड़ी खड़ी किसी ने पकड़ लिया जनाबाई को, जोर जोर से रोवे जनाबाई। सब कीर्तन पूरा करके चले गए। जनाबाई की अभी तक भी रोना बंद नहीं हो रहा, जोर जोर से हिचकियां आ रही हैं, इतना रोई जनाबाई। नामदेव जी के पास गई, बोले आप मंदिर जाओ, गरम गरम घी लेके जाओ, पुजारी जी को दे के आओ, विठोबा के पांव में मालिश कर दे, आज दर्द हो रहा होगा। सब बालिका समझ करके नजरअंदाज कर देते जनाबाई की बात को। सब सो गए और रात भर जनाबाई रोती रही, मेरे विठोबा के पांव में दर्द हो रहा होगा, विठोबा के छाले पड़ गए होंगे, विठोबा आज बहुत नाचा है। इतने में ही कस्तूरी की सुगंध आने लगी। जनाबाई को ऐसी अद्भुत सुगंध आई, तभी नूपुरों की ध्वनि आने लगी, और नेत्र खोल करके जैसे ही जना ने देखा, साक्षात पंडरीनाथ चले उसके पास आ रहे, और आकर के सन्मुख बैठ गए, और ऐसे बैठ करके अपने दोनों पैर जना की गोद में रख दिए। ले दबा पैर, कब से रो रही है, मेरे दर्द हो रहा होगा, ले घी ले क्या लगा मालिश कर। इसे कहते हैं रास। आप ठाकुर के समीप गए, वो रस है, पर आपकी भावना से ठाकुर आपके समीप आ जाए, वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, लेकिन ठाकुर अगर आपके समीप आ जाएंगे तो फिर नाचना स्वाभाविक होगा, अपने आप नाचने लगोगे। इसलिए हमको रास में नृत्य दिखता है, पर नृत्य का मतलब रास नहीं। और जनाबाई ठाकुर जी को फिर मालिश करती है, पांव दबाती, ऐसे डांटती ठाकुर जी को, विठोबा ऐसे नाच रहे थे, मैं मना कर रही थी, दर्द हो जाएगा पांव में। ठाकुर जी से बोली कुछ खाया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ। क्या खाया? पूरन पोली। और क्या खाया? दाल भात। अच्छा,
अब वो छोटी सी जना, उसको कोई वेद शास्त्र तो आते नहीं, ऐसी छोटी छोटी बात करी। अच्छा कल क्या खाया था? ठाकुर जी बोले पूरन पोली और दाल भात। परसों क्या खाया था? ठाकुर जी बोले पूरन पोली। रोज पूरन पोली खाते हो? बोले क्या करें, मंदिर में यही बनता है। तो जनाबाई बोली मैं कुछ नया बना के पवाऊं आपको? बोले तू कैसे बनाएगी? बोले मैं बना दूंगी, एक काम करना बस। बोले क्या? मैं एक कुछ कुछ काम मैं करूं, कुछ आप मेरी सहायता करना, अकेली हूं ना मैं। ठाकुर जी बोले क्या करूं बता? बोले कंडे लिया ऊपर से। ठाकुर जी गए ऊपर से, त्रिलोकीनाथ कंडा उठा के ला रहे। जनाबाई चूल्हा चेताएगी, मेरे लिए भोजन बनाएगी, अग्नि प्रज्वलित कर दी। अब जना यहाँ सब्जी आदि अमनिया कर रही है। ठाकुर जी कह रही फूंक मारो, कंडा में फूंक मारो। ठाकुर जी फूंक मार रहे। इसको कहते हैं रास। और फिर बढ़िया बढ़िया सामग्री बना करके ठाकुर जी को पवाई। इतनी अच्छी लगी ठाकुर जी को, इतनी भाई ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी की जिह्वा को जना के हाथ का भोग लग गया। अब तो ठाकुर जी कहें सुन जना, मैं रोज आऊंगा और तू बना के पवाना मेरे को रोज। जना बोली ठीक है, कल नया कुछ बनाऊंगी। हाँ ठीक है। रोज ठाकुर जी जाते जनाबाई के पास। एक दिन रुक्मणी जी ने पकड़ लिए, ये मंदिर बंद होती रात में कहां जाते हो आप? बोले मेरी एक भक्त है जना, वो बहुत अच्छा प्रसाद बनाती है, वो पाने जाता हूं। ठाकुर रुक्मणी जी बोली मुझे क्यों नहीं लेके जाते? अरे छोटी सी है, छोटे छोटे उसके हाथ है, आधा काम तो मैं करवाता हूं जाके, अकेला मेरा बन जाता है। एक बार तो मैंने एक रोटी और मांग ली तो बोली अब खत्म हो गई। इतना सा तो बनाती है, अब तुम भी चलोगी साथ में, वो कहां से इतना बनाएगी? रुक्मणी जी बोली अच्छा मुझे ले चलो, मैं दूर बैठ के देखूंगी। ठाकुर जी ठीक, आना नहीं, नहीं तो वो बिना पवाए भेजेगी नहीं, मेरी एक रोटी के 2 हो जाएंगे, तुम मत आना। ठीक है। रुक्मणी दूर खड़ी हैं और जनाबाई अपने हाथ से ठाकुर जी को पवा रही है। ठाकुर जी पाते पाते जैसे कुछ गिरने लगता है ना, जना ऐसे हाथ कर लेती है आगे, और हाथ करके वो जो नीचे आता है उसको पा लेती है। कभी ठाकुर जी पाते हैं तो पाते पाते जना कहती है मैं पवाऊं, तो ठाकुर जी से मुंह खोल के बैठ जाते हैं, पर जना अपने छोटे छोटे हाथ से पवाती है। रुक्मणी जी आज कह रही हैं कि मैं लक्ष्मी क्यों हूं, मैं कोई भक्त क्यों नहीं हुई? जो सुख इन सबको मिला वो मुझे तो कभी नहीं मिला। इसे कहते हैं रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने ही हाथ पहरावत हैं। ये अपने ही हाथ पहरावत है। कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत। कुंभनदास जी कह रहे हैं, बोले अरे भैया तुमने अगर ठाकुर जी तो बहुत ज्यादा प्रेम कर लियो, तो ठाकुर जी इतने प्रेमी हैं कि तुम अगर कहीं बेके आओगे तो बिक जाएंगे, इतना प्रेम करें ठाकुर जी। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तो सब गोपियां आ गईं, आकर के ठाकुर जी के साथ रास करने लगे। इन गोपियों के चित्त में मान आ गया। इस चीज का बस ठाकुर जी को भय रहता है हमसे, कि कहीं मेरी सहजता पर, मेरे इनके सन्मुख आने पर
इनको कहीं मान ना हो जाए कि देखो मेरी भक्ति की पराकाष्ठा मैंने ठाकुर को प्रकट कर दिया, कहीं ये मान इनको ना हो जाए, इसका ठाकुर जी को बहुत भय रहता है। आपने अगर एक बार भी सोच लिया कि देखा मेरा भजन, मेरा नाम जप, मेरी निष्ठा देखो, मैंने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, बहुत पीड़ा होती है ठाकुर जी को इस बात से। बोले इस सामर्थ्य को कभी गिनाना नहीं मुझे। और गोपियों को यही मान हो गया कि हम बड़ी सुंदर हैं, हमारे हाथ का भोजन बहुत अच्छा बनता है, हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में इतनी सामर्थ्य है। देखो कन्हैया त्रिलोकीनाथ हमारे साथ नृत्य कर रहा है, रास कर रहा है। ठाकुर जी बोले बस यही मुझे प्रिय नहीं है, ये मान मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मान मुझे प्रिय नहीं। और मान आते ही सब गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, सब गोपियां व्याकुल होकर के इधर उधर पूछने लगी, कहां गए श्याम सुंदर, पुकारने लगी। हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। बंधुओं, सेवा में ठाकुर जी यदि प्रसन्न हो गए तो मान ना आए उसके लिए क्या करो। कहीं हमारी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और हमारे अंदर मान आ जाए, उसके बचाव के लिए क्या किया जाए। सदैव सेवा में गुरु स्मरण के साथ जाओ। पहले गुरु जी का स्मरण कर लीजिए, गुरु स्मृति, और गुरु स्मृति के बाद फिर यह भावना रखो कि मैं जो भी कर रहा हूं या कर रही हूं वो मेरे गुरु सामर्थ्य दे रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। जैसे ही आप गुरु सामर्थ्य मान करके सेवा में प्रवेश करेंगे, मान नहीं आएगा। अगर ठाकुर जी प्रकट भी हो गए तो मन में क्या भाव आएगा, गुरु कृपा, ये गुरु कृपा से हुआ, ये मेरी सामर्थ्य नहीं थी। गोपियां बिना श्री जी के रास में चली गई, अभी तक श्री जी नहीं आई थी, और बिना श्री जी के रास में प्रवेश कर गई, मतलब बिना गुरु के सेवा में प्रवेश कर गई। श्री जी साथ होती तो गोपियों के मन में ये विश्वास होता कि ये स्वरूप, ये रूप, ये लावण्य, ये आनंद, ये सब श्री जी की कृपा है, हमारी सामर्थ्य नहीं। जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, तब गोपियां रोते रोते यमुना तट पर पहुंची, किशोरी जी को पुकारने लगी। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलाशा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। जब किशोरी जी के चरणों में जाकर के रुदन करने लगी और गोपियों ने गोपी गीत गाया,
तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता सनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसितद व्यथतेन किंस्वित कूर्पादिभिर भ्रमतिदिर भ्रमदायुषाम्ना। गोपियों ने जब गोपी गीत गाया, आप लोग नित्य पाठ किया करो गोपी गीत का। गोपी गीत का नित्य पाठ करने से हमारे सेवा के ठाकुर जी हमारे द्वारा हो गई जो त्रुटियां हैं सेवा में उनको क्षमा करते हैं। और अगर बहुत प्रेम भाव से यदि कोई गोपी गीत सुनाता है ठाकुर जी को, तो निश्चित है कभी ना कभी ठाकुर जी उसको अनुभव कराएंगे अपना। इतना प्रिय है, भागवत जी का प्राण है गोपी गीत। एक बात तो स्पष्ट होती है बंधुओं की ठाकुर जी का सबसे प्रिय व्यंजन भोग का है प्रेम, हृदय प्रेम। और हम वही नहीं देते, बाकी सब देते हैं। बिहारी जी का फूलों का बंगला लगवा देंगे, बिहारी जी को पोशाक चढ़वा देंगे, बिहारी जी को इत्र की सेवा दे देंगे, बिहारी जी को ये देंगे वो देंगे, सब करेंगे, पर जो देना है हृदय और प्रेम अथाह वो नहीं देते। और सबसे प्रिय ठाकुर जी को वही है। कितना अजीब लगता है संसार में भी किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की किसी अति विशेष अति प्रिय वस्तु को ही ना दे के आप सब दे रहे हो। किसी को पापड़ बहुत अच्छा लगता है भोजन में और आप उसको जो है मठरी दे रहे हो, चावल दे रहे हो, कढ़ी दे रहे हो, वो कहे भाई पापड़, वो नहीं देंगे, बाकी सब देंगे। ऐसे ही ठाकुर जी को हम सब कुछ दे रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं प्रेम, वो तो पल्ली गली वाली को देंगे, उसको देंगे। ठाकुर जी को प्रेम प्रिय है। और अब गोपियों ने जैसे ही अपना सारा प्रेम उड़ेल दिया है गोपी गीत में, जब प्रेम ठाकुर जी को पूर्ण रूपेण समर्पित किया जाता है तो पता कैसी स्थिति हो जाती। कोई कह दे कृष्ण और नेत्र सजल आपके, कोई कह दे माधव और नेत्र सजल आपके, कोई कह दे राधा रमण, रोंगटे खड़े हो जाएं आपके। ये एक प्रेमी का लक्षण है। और गोपियां गाते 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 जैसे ही रुरुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जैसे ही रुदन करना प्रारंभ किया, गोपियां कृष्ण लालसा से व्याकुल हो गईं। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपस्तंश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से जैसी गोपियों ने रोना प्रारंभ किया कि तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर श्रग्वे साक्षान मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी प्रकट हो गए। एक प्रकार से प्रेमाश्रु, इसको भगवत प्राकट्य ही मानना चाहिए। उनको थोड़ा बाहर ले जाइए। कोई डॉक्टर हो तो भैया देखना जरा क्या हुआ है किसको। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। थोड़ी हवा करो उनको या बाहर लेके जाओ। श्री कृष्ण गोविंद। सब लोग मत जाइए, बाकी सब बैठे रहिए अपने स्थान पर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नर नारायण वासुदेव। ठीक है माता जी, ठीक है, थोड़ी देर इनको बाहर हवा खवा लाओ, हैं कथाई खामेंगी। हमारी कथा में ऐसा होता है, किसी किसी को ठाकुर जी अनुभव कराते हैं। अगर अच्छा लगे तो थोड़ी देर घुमाए, नहीं तो थोड़ी ऐसी हवाई कर देना उनको। हाँ? बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए, गोपियों के साथ रास विहार किया, अद्भुत रास हुआ। महादेव, देवादिदेव महादेव कैलाश पर बैठे बैठे ठाकुर जी महादेव व्याकुल हो गए, बोले महाराज हो रहा है, मैं जाऊंगा। जैसे ही वृंदावन आए, गोपियों ने मार्ग रोक दिया, बोले कहां जा रहे हैं आप? महादेव बोले रास चल रहा, महाराज हो रहा है, हम भी जाएंगे। गोपियां बोली दिख नहीं रहा, भीतर केवल एक पुरुष हैं, श्री कृष्ण, उनके अलावा कोई पुरुष नहीं, बाकी सब गोपियां हैं। महादेव बोले हमको अंदर जाने दीजिए। बोले पहले आप गोपी बन करके आइए, तभी भीतर प्रवेश मिलेगा। गोपी मतलब कोई स्त्री नहीं, कोई नथ वाली नहीं, कोई काजल वाली नहीं, कोई घूंघट वाली नहीं, जिसका रोम रोम कृष्ण को पाना चाहे वही गोपी है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, यह है गोपी की परिभाषा। सुंदर देखने का मन करे तो चाहे दुनिया की लाख सुंदरता दिखा दी जाए, पर जब तक वृंदावन नहीं दिखेगा तब तक नेत्रों को चैन नहीं। सुनने का मन करे तो चाहे कितने भी बड़े गवैया सुना दिए जाएं, पर जब तक कृष्ण लीला ना सुने तब तक कानों को चैन नहीं। कितना भी रस प्रदान कर दिया जाए जिह्वा को, लेकिन जब तक हमारे श्री राधारमण जी की कुलिया ना मिले तब तक जिह्वा को चैन नहीं। जिसकी सर्वांगीण इंद्रियां केवल एक ही वस्तु की चाह करती हैं, कृष्ण। जैसे संसारी व्यक्ति की चाह क्या होती है, मुझे ऐसा खाना है, वहां का खाना है, वैसा सुनना है, ऐसा पहनना है। ब्रांड भी पहनने वाली फिक्स्ड होती हैं, वही पहन सकते हैं, उसके अलावा उसके नीचे उतरते नहीं हम कभी। विशेष रूप से दिल्ली के लोग तो वही ब्रांड पहननी है हमको, उसमें भी चाह है। अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। बताओ, यहां तक भी लोग हो जाते हैं। जैसा आप संसार के भोगों के प्रति अपनी इंद्रियों को अग्रसित करते हैं, ऐसे ठाकुर जी के प्रति हो जाए। भूखे रह जाएंगे, लेकिन बिन भोग बिन प्रसाद भोग नहीं पाएंगे। ठाकुर जी को नहीं पधराया तो नहीं पा सकते हम। ऐसी स्थिति जिसकी हो जाए वो है गोपी। महादेव से कहा गोपी बन जाइए। अब महादेव बोले भीतर झांक के तो देखो, हूं तो मैं गोपी ही। मेरे नेत्र केवल श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, कान केवल उनको सुनते हैं, जुबान केवल उन्हीं का रस गाती है, बोलती है, हाथ केवल उन्हीं का स्पर्श करना चाहते हैं, पैर केवल उन्हीं की प्रदक्षिणा करते हैं। तब ललिता विशाखा आई, बोले देखो आपके अंतरंग गोपी रूप को सब नहीं देख पाएंगे, इसलिए सबको दिखाने के लिए तो बाह्य रूप धारण करना, ताकि बाह्य आपके रूप को देख करके भविष्य में वृंदावन आने वाले वैष्णवों को यह बात पता चले कि देवों के देव महादेव भी गोपी बन के जहां बैठे हैं, वहां हम मानव बन के आए हैं। आपके स्वरूप से उनको यह संकेत पहुंचे कि यहां गोपी बनना अनिवार्य है, नहीं तो ब्रज का भाव समझ नहीं आएगा। इसलिए आप गोपी बनो। महादेव बोले रुकिए अभी आते हैं। तुरंत महादेव ने अपना कमंडल आगे किया, भिक्षाम देही माते। इतने में अन्नपूर्णा मैया प्रकट हो गई, अन्न भरने लगी कमंडल में। महादेव ने कमंडल पीछे किया, अन्न नहीं चाहिए तो आपका श्रृंगार दो हमको। यमुना के तट पर महादेव को बिठाया, आंखों में काजल लगायो, नथनी पहनाई, कानन में बिच्छू लटक रहे थे, उनसे कही चलो निकलो यहां से, जाओ
कानन में कुंडल पहनाए, गले में सर्प बंधे हुए थे। सबसे कहा जाओ अपनी अपनी नानी के यहाँ घूम के आओ। ठाकुर जी रास में जा रहे हैं, महादेव जटाएं खोल दी, यमुना जल से सबको धो करके सुनहरे केश बन गए महादेव के। आहा, हर गोपी के शीश पर एक चंद्रिका विराज रही है, पर महादेव के तो अर्ध चंद्रमा ही चंद्रिका के रूप में बैठे हैं। ऐसा सुंदर श्रृंगार, मूछन में इत्र लगायो, हाथन में कड़ूला पहने, लंबे लंबे कोंधनी पहनी, घाघरा चोली जो भी पहनते हैं वो पहनी, सिर पर चुनरी डाली। महादेव गोपी बन करके जैसे ही पहुंचे, गोपियां बोली पहले रूप दिखाओ। महादेव बोले जिनके लिए श्रृंगार भय उन्हीं को दिखाएंगे। बोले नहीं, पहले हमको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हम अंदर नहीं जाने देंगी। महादेव बोले रूप देखने के बाद रोकने लायक बचोगी तो ना, नहीं दिखाओ। जैसे ही महादेव ने अपना घूंघट ऊपर किया, विशाल मूंछ दाढ़ी वाली गोपी, आहा, देख करके गोपियां तो भयभीत हो गई, गिर गई, बेहोश हो गई। महादेव बोले हमने कही थी रोकने लायक ही नहीं बच्चों की। इतने में ही ठाकुर जी को दिखा, साक्षात महादेव आए हैं, दौड़ करके गए, भीतर पधारे और रास किया। बोल गोपेश्वर महादेव की। हमने वृंदावन के पंच पंचायतन बताए हैं। जब जब वृंदावन जाइए सबसे पहले रज को प्रणाम कीजिए, दूसरा वृक्षों को प्रणाम कीजिए, तीसरा यमुना जी को प्रणाम कीजिए, चौथा ब्रजवासियों को प्रणाम कीजिए और पांचवा गोपेश्वर महादेव को प्रणाम कीजिए। और उनको प्रणाम करने के बाद फिर अपने ठाकुरन के पास जाओ, राधा रमण, राधा वल्लभ, दामोदर, कुंज बिहारी आदि आदि जहां जाना है जाओ। ये पंच प्रणाम पहले कीजिए। गोपेश्वर महादेव को बिना प्रणाम किए यदि आप ठाकुर दर्शन को जाते हैं, और जो लोग लाइव देख रहे हैं नित्य वृंदावन वास जिन्होंने लिया, उनसे भी हम कहेंगे अपने नित्य दर्शन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी तो आपने बैठा दिए, पर गोपेश्वर को भी बैठाओ। गोपेश्वर नित्य जाओ, वे ही हमें प्रेम प्रदान करेंगे, हमारी इंद्रियों को प्रेम देंगे ठाकुर जी को देखने को। ऐसे गोपेश्वर महादेव आए और रास बिहार हुआ। ठाकुर जी के रास बिहार को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भगवान की रास लीला हुई। आगे युगल गीत बताया गया। तत्पश्चात भगवान के मथुरा गमन की लीला। अब हम शीघ्र ठाकुर जी को द्वारिका पहुंचा दें। कल बंधुओं कथा सुबह 11 बजे से है और 2 बजे तक कथा का क्रम रहेगा और फिर हम विश्राम करेंगे इस मंगलमयी कथा को। आप सब लोग समय का ध्यान रख करके आइएगा। भगवान मथुरा से उग्रसेन लेने के लिए आए, मथुरा से अक्रूर जी लेने के लिए आए और भगवान अक्रूर जी के साथ वृंदावन से मथुरा चले गए। अब इस प्रसंग को हम ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, बहुत भावुक प्रसंग है। ठाकुर जी मथुरा गए, मथुरा जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, धनुष भंजन करके कंस का वध किया। बड़े बड़े मल्ल खड़े थे ठाकुर जी के आगे, सबको ठाकुर जी ने नष्ट कर दिया। और आज 11 वर्ष 56 दिन बाद ठाकुर जी ने अपनी जन्मदात्री मैया के दर्शन किए। कितने दिन बाद? 11 वर्ष 56 दिन कारागृह में जाकर के देवकी मैया उनका दर्शन किया और देवकी मैया ने लाला को देखा, हृदय से लगाया। ठाकुर जी ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और स्वयं ठाकुर जी अवंतिका उज्जैन पढ़ने के लिए गए। सांदीपनी उपाध्याय गुरु जी के यहाँ भगवान ने अध्ययन किया। वहीं सुदामा नाम के ठाकुर जी को मित्र मिले। लौट हम सूक्ष्म में केवल कथाक्रम रुक्मिणी विवाह तक बोल दे रहे हैं सारा। लौट करके ठाकुर जी मथुरा आए, वृंदावन की बहुत याद आ रही थी, उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी महाराज ब्रज का संपूर्ण रस अपने अंदर समेट के 6 महीना बाद लौटे वापस। ठाकुर जी से कह के गए थे शाम को आ जाऊंगा मैं। अत्यंत ज्ञानी थे उद्धव जी, लेकिन ब्रजवासियों के प्रेम के आगे ज्ञान की डुमडुमी बज गई, प्रेम का ढोल बज गया। उद्धव जी महाराज आए, लौट करके भगवान से आके बोलने लगे, परब्रह्म पदवी किसी और को दे दो, एक दूसरा भगवान बना करके सृष्टि को प्रदान कर दो। आप तो वापस वृंदावन चलो, आप वहीं रहो, वहां से और कहीं आपकी गति नहीं। ठाकुर जी ने उद्धव को हृदय से लगाया, बोले उद्धव ब्रज मुझसे विलग नहीं है, ब्रज मुझसे दूर नहीं, तू नेत्र बंद कर। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए, बोला खोल के देख। खोल के देखा तो संपूर्ण ब्रज वहीं प्रकट हो गया जहां कृष्ण बैठे थे।
उद्धव जी बोले तो फिर मुझे क्यों भेजा ब्रज? बोले क्योंकि तू ज्ञानी था, प्रेमी नहीं था, तुझे प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए वृंदावन भेजा। अब तू प्रेमी बन गया है। इसका मतलब क्या है? आप वृंदावन जैसे गए वैसे ही लौट आए, तो फिर ऐसे वृंदावन जानो मत करे करो। जब जब वृंदावन जाओ तब तब आपका क्रोध पहले से कम होके लौटे, लोभ पहले से कम होके लौटे, मोह पहले से कम होके लौटे, प्रेम पहले से बढ़ा हुआ लौटे, तब समझो कि वृंदावन गए। वो वृंदावन काय को जैसे गए वैसे ही आ गए लौट के। और दिल्ली वाले तो कुछ ज्यादा ही करें, सवेरे जाएं दर्शन करके रात में भाग्या में वापस, अगले दिन अपनी अपनी सब जॉब पे जाए। दिल्ली वालों को तो एक कृपा तो है, दिल्ली वालों को बड़ी सहजता से वृंदावन मिल गया है, नेक में ही पहुंच जाएं। लेकिन परिवर्तन किया कीजिए अपने भाव स्वभाव और प्रेम में वृंदावन के प्रति। भगवान बोले उद्धव अब चलो आगे की लीला में, तुम मेरे साथ तो मुझे लगेगा कि वृंदावन मेरे साथ है, चलो। भगवान ने 17 बार जरासंध ने चढ़ाई की, भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए, क्योंकि ठाकुर जी बोले भैया गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक हैं हम, इनको वध नहीं कर सके। और ठाकुर जी रण ही छोड़ के भाग गए। एक नई नगरी का निर्माण करवाया जिसका नाम है द्वारिका, और समुद्र के बीचों बीच जाकर के ठाकुर जी वहां निवास करने लगे। 16,108 भगवान के ब्याह के क्रम, उनमें सबसे पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी के साथ हुआ। ठाकुर जी से पहले बलराम जी का ब्याह हुआ रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ, पुत्र की बेटी को पौत्री, उसके साथ बलराम जी का ब्याह हुआ। यहां भीष्मक राजा के 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी, उनका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी ने बाल्यकाल से भगवान के इतने प्रसंग सुने और फिर नारद जी ने इतनी कथाएं ठाकुर जी के रसपक्ष की सुना दी कि अब रुक्मणी जी को पति रूप में केवल कृष्ण दिखते हैं। आज तक कभी देखा नहीं था ठाकुर जी को, लेकिन उनको अपना पति मान लिया। लेकिन रुक्मणी के भाई ठाकुर जी से बहुत चिढ़ता था। क्यों? क्योंकि भगवान का एक शत्रु था, उसका नाम था शिशुपाल। वो शिशुपाल रुक्मणी जी के भाई का मित्र था, तो मित्र का शत्रु मेरा भी शत्रु। और कोई अंतरंग शत्रुता नहीं थी रुक्मणी जी के भाई की ठाकुर जी से, केवल उनका मित्र शत्रु था भगवान का। और शिशुपाल भी क्यों शत्रु था पता है? जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसकी भी 4 भुजा थी और 3 आंख थी। तो किसी ने बताया उनकी माता जी को, बोले आप एक काम किया करो, सबकी गोद में दिया करो अपने बालक को, जिसकी गोद में जाने से 2 भुजा और 1 आंख चली जाए, समझ जाना वही मारेगा इसको। तो भगवान की बुआ का बेटा है शिशुपाल। ठाकुर जी आए, हमारी बुआ के लाला भयो है, जैसे